4 खंडों में पुस्तक भारतीय भाषाओं में राम पुस्तक का लोकार्पण राम ने भगवान श्री राम का आशीर्वाद मैं अरुण माहेश्वरी जी से निवेदन करूंगा तो प्रकाशिकी वक्तव्य अपना दें। भारतीय भाषाओं में राम कैसे प्रकाशित हुई, किन अर्थों में आपने पुस्तक प्रकाशित की। अरुण जी धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष व श्रद्धा बिंदु श्री वीरेंद्र दीक्षित जी, भारतीय संस्कृति के मनीषी व राष्ट्र धर्म के संपादक श्री ओम प्रकाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मंच पर उपस्थित श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश राम जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री शिशिर जी, सूचना निदेशक, और हमारे सभी आदरणीय अधिकारीगण एवं उपस्थित पत्रकार बंधु। हम सभी के लिए गौरव, श्रद्धा और प्रसन्नता की बात है कि वाणी प्रकाशन भारतीय भाषाओं में राम विषय ग्रंथ लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है। हजारों सालों से भारतीय भाषा और संस्कृति की आधारशिला मर्यादा श्री राम पुरुषोत्तम के समावेशी उदार चरित्र की मुखापेक्षी रही है। कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि इस परियोजना का विचार, उसका क्रियान्वयन और लोकहित के लिए किया गया अयोध्या शोध संस्थान तथा वाणी प्रकाशन के साझे प्रयास की कथा है कि अनंत कथा है। मैं इस बात को लेकर भावुक और हर्षित हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ही यह बृहद कार्य संभव हो सका है। हम आपके हृदय से आभारी हैं और यह कामना करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग इसी तरह प्रभु श्री राम के कार्य हेतु मिलता रहेगा, जिस पर हम चलते हुए श्री राम कथा, अयोध्या, सनातन धर्म व संस्कृति के बांधों को भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर समग्रता पूर्वक पुस्तकों की बड़ी मालिका के रूप में भविष्य में प्रस्तुत कर सके। आज लोकार्पण के अवसर पर इस योजना को साकार कराने वाले भाई सही के मित्र स्वर्गीय श्री वाई सिंह, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान को मैं श्रद्धा पूर्वक याद करता हूँ, जिनके साथ वर्षों के विचार विमर्श के तहत 24 भारतीय भाषाओं के 18 भारतीय भाषाओं में व्याप्त राम कथा के वैचारिक स्वरूप, उसकी लोक व्याप्ति, पर्व व अनुष्ठित पक्षों समेत आध्यात्मिक व सांस्कृतिक प्रभावों को इसी तरह समेट सकते हैं जिस तरह से श्री राम के उदात्त मानवीय गुणों को वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ऐतिहासिक दृष्टि से, कालिदास ने रघुवंश में काव्यात्मक आख्यान के रूप में तथा भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुणा वात्सल्य मानवीयता की तरह देखा और उल्लेख किया। इस योजना को मूर्त देने के लिए हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वान श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी को धन्यवाद करते हैं, जिनके कुशल और मार्गदर्शी संपादन में भारतीय भाषाओं में रामकथा जैसी महत्वपूर्ण योजना संभव हुई है। भारतीय भाषाओं में रामकथा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें सम्मिलित लेखक पृथक भारतीय भाषाओं के हैं। पुस्तक में सम्मिलित लेख अनुवाद नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा में अलग अलग भाषाई लेखकों के लेख इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए यह पुस्तक मूल भाषा भारतीय भाषाओं की कथा के बिल्कुल करीब है। राम कथा की व्यापकता बहुत अनूठी और विचारणीय इसलिए भी है कि वह भाषाओं व विभिन्न संस्कृतियों का एक पुल बनाती है। यह कुछ ऐसा ही है कि प्रभु श्री राम ने अवधपुरी से निकलकर भारत को एक सूत्र में बांधा, जिससे उनकी भाषा, विचार और चरित्र सम्यक रूप से उद्भाषित हुआ। राम कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की सामाजिक सहभागिता को एक सूत्र में पिरोते हुए श्री राम कथा के बहाने समन्वय को संस्कृति रच रहे हैं।
भारत में जहाँ विविध मत, विश्वास, विचारों व आस्था केंद्रों की बहुलता रही है, वहीं श्री राम सभी के समाहित होते हुए न सिर्फ अंतःसलील होते हैं बल्कि सबके अपने हैं। जो दूर हैं उसे भी अपनी आत्मीयता के व्रत में समाहित कर लेते हैं। यह ग्रंथ, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्हीं विचारों को केंद्र मानकर श्री राम के आदर्शों की एक ऐसी शाब्दिक झांकी है जिससे गुजरकर हम मानवता, त्याग, आदर्श, विनयशीलता, धर्म, क्षमा, परोपकार, सहयोग, बंधुत्व और सत्य के अनुसंधान के में स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। 18 भाषाओं में इस मनोहारी संयोजन में आपको श्री राम के भ्रातृ प्रेम, गुरु निष्ठा, पिता की वचनबद्धता के प्रति समर्पण, मित्रों व सखाओं के लिए उदार मानवीय भाव तथा शत्रुओं के प्रति सदाशयता का भाव मिलेगा। यह मानवीय मूल्यों की सहज छांव में तले शीतलता प्रदान करता है। यह ग्रंथ सनातन संस्कृति के वाङ्मय का अमर कोश है। गोस्वामी तुलसीदास के इस कथन से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ कि सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जग पानी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से, सार्थक रूप में, बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी। आपका धन्यवाद। हम समय का ध्यान रखेंगे। समय जो सीमा दी गई है उसी सीमा के अंतर्गत हम अपना कार्य संपादित करेंगे। मैं नवनीत सागर जी जो अपर मुख्य सचिव सूचना है, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैं ओम प्रकाश पांडे जी जो राष्ट्र धर्म के संपादक हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आएं और अपनी बात अपने शब्दों में। संत और शासक के मणिकांचन संयोग और उत्तर प्रदेश के समर्थ, सफल और सबके लोकप्रिय परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी और साहित्य और राजनीति के अद्भुत समन्वित स्वरूप का निदर्शन कराने वाले, सरल भाषा और सरल शैली में परमादरणीय अग्रज प्रवर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को गति प्रदान करने वाले वरिष्ठ अधिकारी जन और आज के इस आयोजन के मूल बिंदु सम्मान्य श्री अरुण माहेश्वरी जी और मेरे अग्रज हिंदी संस्थान के सूत्रधार माननीय डॉक्टर प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी और इस महासाल में, इस महायज्ञ में सम्मिलित होने वाले सहृदय राम कथा रसिक बंधुओं और बांधवियों। मैत्री गुप्त की दो पंक्तियां हैं। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम कथा का उद्भव जिस समय हुआ वो समय बड़ा करुणामय समय था। महर्षि वाल्मीकि स्नान के लिए तमसा नदी के तट पर गए थे और उसी समय एक व्याध ने क्रौंच युग्म में से एक पति और दूसरी पत्नी, उनमें से एक को अपने बाण से आहत कर गिरा दिया और उनके मुख से अनायास एक श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समा
यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, जो प्रेम क्रीड़ा में निमग्न क्रौंच का युग्म था, तुमने कितने संवेदनशील समय में, कोमल क्षणों में तुमने एक इतना बड़ा अनर्थ कर डाला, तुम्हें कभी शांति नहीं मिली। फिर थोड़ी देर सोचते रहे कि हम आए थे स्नान करने के बाद कुछ ध्यान और भजन करने, लेकिन मुख से यह साफ निकल गया। फिर थोड़ा तटस्थ हुए और अपने शिष्य से कहा कि बल कर दो, मैं स्नान करूंगा। नदी के जल में उतरे। शिष्य ने पूछा, भगवान ये जल कैसा है? जिस जल, ये गंगा तो नहीं है। उन्होंने जो उपमा दी वही उपमा राम काव्य की प्राणभूत है। उन्होंने कहा, सन मनुष्य मनो यथा, यह जल इतना निर्मल है जितना किसी सज्जन पुरुष का मन होता है। वो इस सज्जन पुरुष का मन निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील थे। और यही मन जो वाल्मीकि रामायण में आया कि सन मनुष्य मनो यथा, इसी मन को उठाया गोस्वामी जी ने और रामचरितमानस उसका नाम रखा। मानस वही मन है, और मानस का रूपक मानसरोवर के साथ, मनुष्य के मन के साथ आप जब देखेंगे तो सब कुछ वही दिखाई पड़ता है। कई दिन तक अब व्यवस्थित चित्त रहा उनका। तब तक कुछ दैवी प्रेरणावश किसी का आगमन हुआ। व्यथित थे। उसने कहा कि भगवान ये उद्वेग कैसा है, अवसाद किस तरह का है? आज्ञा कविरसी, आप तो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवि होने वाले हैं। तब विरचिताम रामचरितम। अब राम का चरित्र उस समय तो अरुण जी थे नहीं जो सब में छाप करके रख देते। सोचते रहे राम कौन है, कैसे हैं। तब तक देवर्षि नारद का आगमन हुआ और मूल रामायण में वो जो प्रसंग मिलता है कि उन्होंने एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि लोग, नारद जी आप तो घूमते रहते हैं, आपने विद्वानों को देखा होगा, बलवान लोगों को देखा होगा, धनवान लोगों को देखा होगा, लेकिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति भी दिखाई पड़ा क्या जो चरित्रवान हो? और मूल रामायण की यह पंक्ति है, चारित्रेण चुको युक्ता। ये जो कैरेक्टर क्राइसिस है, ये जो चरित्रवान व्यक्ति की खोज है, सज्जन मनुष्य के मन की खोज है, यही राम कथा के मूल में है। और फिर देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, बड़ा लक्षण उत्तर भी है वो, इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनैस्तुता। मैंने एक आदमी का नाम सुना है, वो इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये स्तुता शब्द बता रहा है कि उस समय तक देवर्षि ने भी राम को शायद देखा नहीं था, लेकिन उनका यश फैल गया था बहुत प्रारंभ में ही। तो यह राम कथा आगे बढ़ी और बड़े सारी भारत की भाषाओं में रामायणों की रचना हुई। लखनऊ में एक कुछ वर्ष पहले, 15-16 वर्ष पहले एक विभूति थे, पंडित नंद कुमार अवस्थी, जिन्होंने भारत की उन विभिन्न भाषाओं में कंब की रामायण हो, कृत्तिवास की रामायण हो, सबका अनुवाद कराने का संकल्प किया था और बहुतों के अनुवाद में वे सफल भी हुए थे। तो यह जो सब प्रदेशीय भाषाओं में रामायणें हैं, सबका अंतःकरण तो एक ही है, सबका तथ्य तो एक ही है। और इन रामायणों में ने विश्व में भर में यात्रा की। बेल्जियम के कामिल बुर्के, बाबा कामिल बुर्के राम कथा में इतने रमे कि फिर बेल्जियम लौट कर नहीं, यहीं के होकर रह गए। मैंने भगवान राम की जय तो बोलते और लोगों को भी सुना है, लेकिन बाबा कामिल बुर्के को मैंने ये कहते हुए सुना, जय हो भगवान तुलसीदास की। इतने रमे। रूस कम्युनिस्ट देश है, लेकिन बरान्निकोव ने रामचरितमानस का अनुवाद करके
वहां भी भगवान राम को प्रतिष्ठित कर दिया। स्टेलिन की नगरी में, स्टेलिन के देश में, लेनिन के देश में। तो यह राम कथा आज विश्वव्यापक हो गई है। ग्रियर्सन ने इसको यूरोप भर में प्रचारित कर दिया। तो यह जो राम कथा है, यह बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। लेकिन इस कथा के साथ क्षेपक भी कब नहीं फैले। इस ईसा पूर्व जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें बहुत सारे क्षेपक मिलाए गए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी पत्नी का त्याग किया था, इसलिए सीता का निर्वासन भी करा दिया गया। और साथ ही ऐसे ऐसे प्रसंग जोड़ दिए गए, जैसे संभोग का प्रसंग है जिसका कोई औचित्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बौद्धों ने जोड़ा। सबसे पहले सीता का निर्वासन जो हुआ कराया है वो दिन्नाग ने कराया था कुंदमाला नाटक में। और इसीलिए कालिदास कहते हैं दिन्नागा नाम पथ परिहरन, ऐ मेघ तुम दिन्नाग का रास्ता छोड़ देना। दिन्नाग कुंदमाला के वो है प्रणेता। 9वीं शताब्दी में भवभूति ने भी उत्तर रामचरित के माध्यम से उस प्रसंग को लिया, लेकिन वो पूरी तरह से प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्तों को ध्यान में रख करके राम कथा को आगे बढ़ाना है। पूरा उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का प्रक्षिप्त है। उसमें 36 सर्गों में रावण की कथा है। तो रामायण न होकर के रावण आए नहीं, एक तरह से बौद्धों ने जोड़ा। और बौद्ध राम कथा से चिढ़ते थे। सच बात तो यह है, अश्वघोष संस्कृत का बड़ा भारी कवि हुआ है। बुद्ध चरित लिखा, वो साकेत का था, अयोध्या में रहता था, लेकिन उसने एक लाइन राम कथा पर नहीं लिखी। ये सारा जो प्रपंच हुआ जोड़े गए अंश हैं, इनको बचाते हुए जो मूल राम कथा है वो राम कथा आगे बढ़ती रहे, सबके मनुष्य को निर्मल करती जाए, वातावरण को पवित्र करती जाए, लोगों को चरित्र का पाठ पढ़ाती जाए। यह राम कथा अनंत काल तक जीवित रहेगी। और जो प्रचलित पंक्ति है इसके विषय में, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले, जब तक नदियां हैं, गंगा यमुना है, इनकी धाराएं हैं, जब तक हिमालय है, विंध्याचल है, सह्याद्रि है, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति, तब तक ये रामायण की कथा लोक में फैलती रहेगी। मैंने भी लोकार्पण हुआ है, मूल ग्रंथ को देखने का अवसर मुझे नहीं मिला है अभी, लेकिन मुझे विश्वास है उसके प्रकाशक माहेश्वरी जी पर, उनके वाणी प्रकाशन पर, उनके प्रकाशन की पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं कि वे घटिया किताबें नहीं छापते। इसलिए बिना देखे हुए, जैसे कोई ज्योतिषी गर्भस्थ शिशु के विषय में भविष्यवाणी कर देता है कि ये भविष्य, ये इस तरह की संतान होगी, उस तरह की संतान होगी, उसी तरह से मैं यह मंगल आशा कर रहा हूँ, यह शुभकामना कर रहा हूँ, यह वर्धापना कर रहा हूँ कि माहेश्वरी जी, यह आपकी का श्रम सार्थक हो, आपका ये के परिश्रम से प्रसूत कृति भी लोकप्रियता प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय का आभार, धन्यवाद। और राम की चाहे जितनी भी कोई बुराई करे, कुछ भी करे, राम घटने वाले नहीं है, राम बढ़ने वाले हैं। अब तो 4 खंडों में 18 भाषाओं में जहां जहां राम है, हमारे पास वो कृति प्राप्त है। अब मैं राम बहुत प्रेम करते हैं, निषाद से, केवट से, सबरी से, वानर से, जटायु से। मैं आदर के साथ बुलाना चाहता हूँ प्रोफेसर सदानंद। मंच पर आप आए और स्नेह की कुछ बूंदें हमारे को छिड़की। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी, अभी जिनका बहुत सुंदर मार्गदर्शन उद्बोधन
प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बहुत पुराने मित्र राष्ट्र धर्म के संपादक प्रकाश पांडे जी, हिंदी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विद्या, हमारे दाएं बैठे थे उत्तर प्रदेश में प्रशासन में वरिष्ठ पद पर पुलिस जी नवनीत सहगल जी, मुकेश मिश्राम जी, अन्य अधिकारीगण इधर बैठे हैं, जितेंद्र जी, ऐसे अनेक मित्र बैठे हैं। मैंने वैसे भी जबरदस्ती माइक ले लिया है, मुझे यह अनुमान नहीं था कि सदानंद जी इस कार्यक्रम में बोलेंगे। अब जब ले ही लिया है तो दो चार बिंदुओं की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही हमको संकेत दे चुके हैं कि जरा स्पीड से चलना है, तो मैं स्पीड से चलने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात कि राम भारत की पहचान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का यश, भारत की विविधता, इसके विग्रह हैं, प्रतीक, अनुमान है। और हम लोग इस देश में, हमसे तात्पर्य हम और हमारे पूर्वज, इस देश में राम के बिना तड़पते रहे। राम हमारे प्राण में, हमारी प्रज्ञा में, हमारे अनुभव में, हमारी अनुभूति में, हमारी प्रतीति में राम गहराई से बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात कहे बिना मन नहीं मानता, वो बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले इस देश में कुछ लोग भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, दल में नहीं कहूंगा, ऐसे कुछ लोग राम के नाम पर बहुत चिढ़ते थे। और कुछ विद्वान दिल्ली के राम को काल्पनिक काव्य कथा का पात्र मानते थे। जो चिढ़ते थे वह राम पर आक्रामक भी थे, और हम लोग श्री राम के पक्ष में जिस तरह से बोल सकते थे उस तरह बोल रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह साफ साफ बातें की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि जो राम को गाली देते थे वो अयोध्या जाने का टिकट कटाया करते हैं। जो राम को अपमानित करते थे बेकार में बिलौजे कि ये हुए ही नहीं, वो हुए ही नहीं, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम और बढ़िया मंदिर बनाएंगे। तो ये माननीय योगी जी के नेतृत्व का कमाल है, एक विशेष प्रकार का नैरेटिव। उस नैरेटिव में अब हर व्यक्ति, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो अध्यक्ष के नाते मैं उनके दलों के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ढेर सारे चेहरे आपको दिखाई पड़ते होंगे जो श्री राम का नाम लेने लगे। संभव है कि अभी ऊपर से ले रहे हैं, लेकिन संभावना यह है कि श्री राम तो बैठेंगे ही हृदय में। तो ये एक अद्भुत घटना है। पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने जरूर लिया होगा, पत्रकारों ने संभवतः इसका संज्ञान नहीं लिया कि जो बहुत तीखी तीखी पैनी पैनी बातें करते थे, आरोप प्रत्यारोप, उनकी भाषा वाणी राम ने बदल दी है। ये हमारी वार्ता का बिंदुवार में बोल रहा हूं, पहला बिंदु। दूसरा ये है जो कहा जा चुका है यहां से कि राम पूरी दुनिया में आदर्श पुरुष के रूप में अकेले हैं। श्री वाल्मीकि जी की जो राम कथा है उसकी शुरुआत के थोड़ा पहले का हिस्सा अभी पांडे जी ने बताया है। तो उसमें जो नारद का प्रश्न था ये था कि इस पूरे लोक में गुणवान, वीरवान, बलवान कौन है? नारद से पूछा गया था वाल्मीकि जी। मेरा ख्याल में संस्कृत का विद्यार्थी तो हूं नहीं, इसलिए वो उसमें इससे शुरू होता सांप्रते लोके। तो
प्रश्न बड़ा सुंदर है कि इस लोक में और संप्रति उस कालखंड में, जिस कालखंड में वाल्मीकि जी कथा लिख रहे थे, कौन है ऐसा और जो गुणवान भी हो, वीरवान भी हो, पौरुष पराक्रम भी जिसके पास हो। तो वाल्मीकि जी के चित्त में तत्कालीन भारत में एक ऐसे पुरुष का अनुसंधान चल रहा था और उसका उत्तर नारद से मिला। राम हमारी शीलाचार्य की और वैचार्य की भारत की सभ्यता, इसके भी आदर्श हैं। दुनिया में अनेक तरह की समाज व्यवस्थाएं, अनेक तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं, पॉलिटिकल, अनेक तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां पर संसार को, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आदर्श भाई, आदर्श बहन, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, सारे रिश्ते नाते समाज के, परिवार के आदर्श, यह आदर्श सभी रामायणों में प्रकारांतर से श्री राम के जीवन में मिलता है। श्री राम पूरी कथा में तपते हैं, जलते हैं और सूर्य जैसा तेजस्वी प्रकाश देते हैं। ऐसा महानायक दुनिया के इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता और इसलिए राम को अभी और पढ़ने और पढ़ाए जाने की जरूरत है ज्यादा मात्रा में। और ये अच्छा काम है कि प्रकाशक श्री अरुण जी अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से इस दिशा में बहुत सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। रामकथा में प्रसंग बहुत है, रामचरितमानस और तमाम रामकथाएं मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूंगा वाल्मीकि जी रामायण के एक उदाहरण से। श्री राम वनगमन की तैयारी कर रहे थे और सबसे मिलने के बाद वो कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या ने कहा, तुमको मैं रोकूंगी नहीं, तुमको मैं आशीष देती हूँ। और फिर वो आशीष वाला खंड इतना अच्छा है कि मैंने कई बार पढ़ा और पढ़ते समय मुझे प्रवाही आ गई। कौशल्या ने कहा कि तुम जा रहे हो तो जाओ, मैं टोकूंगी नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा वहां का वन का रहना ये सफल हो। तुम्हारे ऊपर इंद्र की, वरुण की, पूषण की, कुबेर की, सारे देवताओं की, तमाम वैदिक देवता, उनकी कृपा बरसती रहे मेरे पुत्र राम। तुमने जो पढ़ा है, जो देखा है, तुम्हारा पढ़ा और तुम्हारा सोचा, तुम्हारा अनुभव किया ज्ञान, हे राम तुम्हारे काम आए। हे राम, तुमने अनेक यज्ञ किए हैं, उपासनाएं की हैं, कर्मकांड किए हैं। हे राम, ये उपासना और कर्मकांड तुमको वन में रहते हुए मदद करें, सहायता करें। इस तरह अनेक बातें कही गई हैं वहां। उस प्रक्रम का जो मुख्य अंश, जो सार तत्व है, वो सार तत्व है कि वैदिक काल से लेकर चली आ रही परंपरा, देवता वैदिक काल के हैं, उसमें कौशल्या के प्रार्थना, कि चली आ रही परंपरा राम के रूप में प्रकट होती है। और फिर इस तरह प्रकट होती है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में राम रसायन तुम्हारे पास है। आयुर्वेद में रसायन का अर्थ होता है शक्तिवर्धक दवा, औषधि, अमृतत्व। तो राम रसायन तुम्हारे पास है। रसायन उसे जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसका अर्थ दूसरा, कंपाउंड। लेकिन रामचरितमानस में रसायन का अर्थ जीवन वर्धक, आयुवर्धक औषधि है। तो राम का नाम फिर रसायन हो गया।
तुलसीदास जी राम की आराधना करते हुए कहते हैं कि आपने तो अजामिल को तारा, एक दो को और तारा, आपके नाम से लाखों तर गए आपका, आपसे बड़ा है नाम राम का। इस तरह की तमाम आनंदवर्धन कथाएं राम के रूप में याद की जाती हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में राम कथा को ले जाने का ये कार्यक्रम अनूठा है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति की संवाहक होती है, और जैसी संस्कृति होती है भाषा उसी के अनुरूप व्याकरण में ढलकर नया रूप धारण करती है। अनेक भाषाओं में यह आज विमोचन हुआ है राम कथा का, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस प्रदेश के हैं जहाँ पर श्री राम की अयोध्या है। हम लोग भाग्यशाली हैं उस प्रदेश के हैं जहाँ वाल्मीकि और तुलसी, और इन सारे प्रतीकों का, संस्कृति का, सांस्कृतिक प्रवाह का बार बार पुरस्चरण करने कराने में संलग्न हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। मुझे इस अवसर पर शुभकामना और बधाई देनी है कि ये किताबें और इस तरह की अन्य किताबें भी खूब लोकप्रिय हों, खूब पढ़ी जाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कम समय का मैं समझता हूँ सदुपयोग करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मंच पर बैठे सभी आदरणीय बंधुओं को भी कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार। आदरणीय का आभार। अब हम उस बिंदु पर, उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां हम आशीर्वचन की आशा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और मैं जो देखता हूँ कभी कभी सपने में भी और जागने में भी देखता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी अगस्त की भूमिका में है क्या, विश्वामित्र की भूमिका में है क्या। दो ऋषि हमारे ऐसे हुए हैं जो संस्कृत के प्रचार प्रसार में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश मैं इसी भूमिका में पाता हूँ। मैं बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ अभिभूत हूँ। आज उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ या आए और स्नेह की कुछ बूंदे आप आशीर्वचन हमारे से मांगे। भारतीय भाषाओं में राम अयोध्या शोध संस्थान और वाणी प्रकाशन के संयुक्त प्रयास और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज के इस अद्भुत ग्रंथों के संपादन का कार्य संपन्न हुआ है और आज उसके विमोचन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद गुप्त जी, राष्ट्र धर्म के संपादक सम्मानित श्री ओम प्रकाश पांडे जी, वाणी प्रकाशन और इस ग्रंथ के प्रकाशक श्री अरुण माहेश्वरी जी, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे वरिष्ठ लेखक श्री वीरेंद्र सारंग जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले वाणी प्रकाशन को
देश की 17 भाषाओं में अलग अलग कालखंड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में जो कुछ भी उपलब्ध है उसे 4 ग्रंथों के माध्यम से एक साथ प्रकाशित करने के लिए मैं वाणी प्रकाशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अयोध्या शोध संस्थान और श्री योगेंद्र प्रताप सिंह का स्मरण हमारे सामने सहज ही आ जाता है। श्री योगेंद्र प्रताप सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के अंदर, दुनिया के अंदर कहां कहां पर राम की ये लीला पहुंची है, इन सब पर उनका विशद अध्ययन भी था और उनकी रुचि भी थी। ईश्वर उन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। कोरोना कालखंड में उनका असमय निधन न केवल अयोध्या शोध संस्थान के लिए बल्कि सभी राम भक्तों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना में इस अवसर पर करता हूं। एक बात जो राम के बारे में आती है और मैं बार बार इसके बारे में भी सोचता हूं कि राम को जिसने जिस रूप में और जिस भाव से भजा है उसका उसी रूप में परिणाम भी निकला है। महर्षि वाल्मीकि अपने लौकिक ग्रंथ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की रचना करते हैं। त्रिकालदर्शी ऋषि हो गए, लोक पूज्य हो गए। बजरंगबली हनुमान जी राम नाम का जप करते करते राम काज में इतने व्यस्त हो गए कि और लोग देवता हो गए। लेकिन राम का विरोध और राम के साथ कुटिलता जिसने भी की वह मनुष्य होते हुए भी उसको किस दुर्गति को प्राप्त होना पड़ा है। मारीच और रावण उसके 2 उदाहरण दिए हैं। मनुष्य के रूप में पैदा हुआ लेकिन मौत पशु के रूप में हुई, यानी पशु के रूप में उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। रावण जैसा विद्वान, जैसा पराक्रमी, त्रिलोक विजय की क्षमता होने के बावजूद राम से द्रोह किस दुर्गति को प्राप्त हो गया कि आज भी रावण के पुतले भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी राम भक्त निवास करते हैं वहां पर हम सब देखते हैं। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम के बारे में जो बहुत एक राम को समझने के लिए उन्होंने एक पंक्ति बहुत कह दी, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं होती है। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो हमें एक व्यवस्था के साथ जोड़ती है, वह व्यवस्था जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, सदाचार है, नैतिक मूल्य है, कर्तव्य है, इन सब से जुड़ी हुई उस शाश्वत व्यवस्था को भारत ने धर्म माना है। इसमें उपासना विधि कहीं नहीं है
उपासना विधि व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न हो सकता है। कोई मंत्रों को चरण जोर जोर से करता है, कोई अंतःकरण से करता है, कोई उसका जप की उसके तरीके अलग अलग होते हैं। उपासना विधि भी दुनिया के अंदर जितने मत, जितने संप्रदाय, जितने उपासना विधियां होंगी, सबके अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग दर्शन भी होंगे। हर एक व्यक्ति अपनी उपासना विधि को श्रेष्ठ कहने का अधिकारी हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है, और वह धर्म का साक्षात स्वरूप अगर कोई है तो वह राम है। यह महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको हजारों वर्ष पहले यह एक बात उन्होंने कही, और फिर राम को ही आधार मान करके उनके कलियुग के अवतार संत तुलसीदास जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कह दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और मुझे लगता है कि ये अद्भुत कार्य ऐसे समय में वाणी प्रकाशन ने किया है जब 500 वर्षों के गुलामी के कलंक को हटाते हुए भारत का नेतृत्व 135 करोड़ की आबादी की एक ताकत का एहसास विश्व मानवता को कराता हुआ एक अनसुलझे रहस्य को सुलझा बना करके एक असंभव कार्य को संभव बनाते हुए नियति को अपने अनुसार संचालित करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उस समय यह प्रकाशन और भी प्रासंगिक हो जाता है। मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास करते हैं या भारत के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी आदर और सम्मान का भाव है, अनुराग का भाव है, उस हर व्यक्ति ने 5 अगस्त 2020 की तिथि को बड़े उमंग और बड़े उत्साह के साथ अंगीकार किया, एक दूसरे को शुभकामना दी, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ अपने घरों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव को मनाया। यही तो भारतीय भाव है, यही तो सही भाव है, और यही राम की विराटता भी है और उनकी विशालता भी है। मुझे एक बात बताइए कि टेलीविजन में आप लोग जो लोग राम को आज काल्पनिक कहते थे, एक समय में हमारे स्पीकर साहब ने उनके बारे में पहले इस बात को कहा कि आप जो टिकट कटा रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, अच्छी बात है, उन्होंने पहले कहा राम तो सबके। एक समय उन्होंने कहा था कि राम तो काल्पनिक है, कृष्ण तो काल्पनिक है। अगर एक काल्पनिक होते तो आप तो घरों में टेलीविजन में तमाम धारावाहिक रोज देखते हैं। आज देखा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद विस्मृत कर देते हैं। कब कौन सा आया देख कर लोग भूल जाते हैं। कमोबेश फिल्मों के बारे में भी लोगों के मन में यही बात होगी। लेकिन अपने समय में इतना लोकप्रिय धारावाहिक रामायण का होना ये क्या साबित करता है। और कोरोना कालखंड के अंदर भी हम देख रहे थे, लॉकडाउन जैसे लगा दूरदर्शन ने रामायण धारावाहिक प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी चैनल की टीआरपी कम हो गई, दूरदर्शन की बढ़ गई। यानी आप देख रहे होंगे टीआरपी बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या था, रामायण सीरियल। और कई कई दृश्य तो ऐसे थे, लोग मांग करते थे कि कल 1 घंटा ये चला है, आज फिर इसको दिखाइए। व्यक्ति देखते देखते थक जाएगा। और ये केवल रामायण सीरियल में नहीं होता, रामलीला तो आप देखते हैं कि हर वर्ष हर गांव में रामलीला होती है। पात्र वही होते हैं, संवाद वही होता है, खेलने का तरीका वही होता है। लोगों को यह भी मालूम है
कि अब क्या होने जा रहा है, लेकिन उस संवाद के साथ आत्मीयता, उस संवाद के साथ भारतीयता, उस संवाद के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो विराटता है, जो महानता है, उनके अवतरण की कथा है। हर भारतवासी अपने अंतःकरण से उसे देख करके अभिभूत होता है, अपने को जोड़ता है, अपने परिवार के साथ बैठ करके उसका आनंद भी लेता है और उसके प्रति श्रद्धावनत भी होता है। यही तो राम की महिमा है। और राम की उस महिमा को आज फिर से वाणी प्रकाशन ने इस बृहद रूप में प्रस्तुत किया है। यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण पर काम चल रहा है अयोध्या शोध संस्थान के साथ मिलकर के, और मुझे लगता है संस्कृति विभाग को इस कार्यक्रम को और तेज करना चाहिए। मैं मानता हूं श्री वाईपी सिंह जी के अकस्मात अवसान के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद इस कार्य में थोड़ी बाधा आई होगी, लेकिन एक अद्भुत कार्य है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी, आप कहीं भी जाइए, इंडोनेशिया के अंदर रामलीला है, वे आज भी राम को अपना आदर्श मानते हैं। थाईलैंड में आप जाइए, थाईलैंड के राजा ने तो अपना जो महल था वो रामायण को डोनेट कर दिया, थाई रामायण के लिए, और थाई रामायण को उसने चित्रों के माध्यम से उकेरा है। वहां की दीवारों में जाके देखिए, वहां के राजा अपने को राम का वंशज मानते हैं। वहां के राजमार्ग, हमारे यहां नेशनल हाईवे हम कहते हैं, उन्होंने रामायण के नाम पर रामा 1, रामा 2, रामा 3 के नाम पे सभी हाईवे के नामकरण किए हैं। कोरिया, अभी साउथ कोरिया को हम लोगों ने 3 वर्ष पहले आमंत्रित किया था अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में। अभिभूत थे अयोध्या देख करके। उनका ही मानना है कि हमारा संबंध अयोध्या से है, जापान है, नेपाल है, दुनिया के अंदर बहुत कुछ है। और ये सांस्कृतिक मिलन के कार्यक्रम जो होंगे, यह भारत को दुनिया के अंदर स्थापित करने के बहुत अच्छे माध्यम बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इंसाइक्लोपीडिया का जो प्रकाशन कुछ समय के बाद अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा आगे बढ़ेगा, उस कार्यक्रम में भी वाणी प्रकाशन अपनी सहभागिता करे, क्योंकि ये बहुत बृहद कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। और दुनिया के अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा होगा, मुझे लगता है कि जो सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया था, और यह जो कार्यभाव है वह अद्भुत है। उन्होंने वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत के माध्यम से प्रस्तुत किया। लेकिन मैं भी ग्रंथ को देख रहा था कि 17 भाषाओं में राम की कथा का उल्लेख उन्होंने एक साथ इस ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत किया। और उसके बाद आप देखे होंगे कि मध्यकाल में उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पूर्वी हिस्से में कृतवास रामायण के माध्यम से, दक्षिण में कंब रामायण के माध्यम से, यानी अनेक भाषाओं में आपको राम की एक कथा भारत के अंदर भी मिल जाएगी और दुनिया के अंदर भी देखने और सुनने को मिल जाएगी। दुनिया की कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें राम की इस पावन कथा को लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ अंगीकार में किया हो? हम सब का दायित्व बनता है कि हम इन सब का संकलन करें, और संकलन करके फिर अयोध्या शोध संस्थान जैसी संस्थाएं इस दिशा में प्रयास करेंगी, तो वह इस क्षेत्र में शोध करने वाले और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायी बन पाएगा। मैं एक बार फिर से वाणी प्रकाशन को इस अनुपम और अद्भुत कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारतीय भाषाओं में राम के प्रकाशन और आज उसके विमोचन के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपोत्सव का यह कार्यक्रम इस बार हम लोग और भी भव्यता के साथ
श्री अयोध्या धाम में करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।